अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो ना और आपको ये समझ Uh-oh. नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें कि आप इसमें एग्ज़ाम दे पाओ और आप क्रैक कर पाओ। ट्रस्ट मी, मैं भी एग्ज़ैक्टली इसी फेज़ से गुज़र चुकी हूँ। कितना कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस तब जाके सक्सेस मिलता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि इस फ़ेज़ में घबराकर वो सक्सेस तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रैटेजी गलत होती है। तो जी हाँ, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि एग्ज़ाम्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। बट हाँ, डिफ़िकल्ट होते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं हो। अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो ये एग्ज़ाम निकालना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने सुना होगा ऐसे चीज़ें बहुत सारे लोगों से या आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग ये शेयर करते हैं कि मेरे एक साथ 3-3, 4-4, 5-5 ऐसे रिजल्ट्स हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा? क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी सही हो जाती है। जी हाँ, मैं 2020 में जब मैंने तैयारी शुरू किया ना तो उस ईयर मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। एक बस पीटी क्लियर हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तो बस एक एग्ज़ाम क्लियर करने से तो होता नहीं है, जब तक हमारे हाथ में जॉइनिंग लेटर ना आए, उस एग्ज़ाम का क्या ही मतलब होता है। लेकिन मैंने नेक्स्ट ईयर 2021 में अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और एक साथ एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क को मैंने क्रैक किया। और ऐसा एक मैं ही नहीं बोलती हूँ, बहुत सारे लोग एक साथ जब तैयारी करते हैं ना तो उनके रिजल्ट्स आते हैं। और इसका एक ही रीज़न होता है कि उनकी स्ट्रेटजी अब उस लेवल पे जा चुकी होती है जहाँ उनके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है। तो बात कर रहे हैं हम स्ट्रेटजी की। आपने कभी सोचा है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी अगर आपको बताऊं, क्या वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपके प्रॉब्लम्स ही नहीं जानती हूँ तो आपके लिए स्ट्रेटजी मैं कैसे बना सकती हूँ? हाँ, लेकिन एक एवरेज जो होती है, जो सारे बच्चों के लिए हो सकती है ना, वो एक रोड मैप बनाया जा सकता है। स्ट्रेटजी आपको खुद बनानी होगी, क्योंकि आपको अपनी कमियां पहले पता करनी होगी। जैसे आपने सुना है ना, आजकल हर एक चीज़ कस्टमाइज्ड आ रही है। तो अब हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए हमारे स्ट्रेटजी को भी कस्टमाइज बनाना होगा। हाँ, जैसे कस्टमाइज, जैसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिनका कुछ लोगों का क्वांट होता है वीक, कुछ लोगों का रीजनिंग वीक होता है, कुछ लोगों की इंग्लिश, जीएस, जी। अब सबके लिए एक स्ट्रेटजी तो फ्रूटफुल होगी नहीं। तो आप अपने आप से, यानी अपने ग्रुप के हिसाब से, जिस ग्रुप में आप फिट करते हो उसके हिसाब से आप अपने स्ट्रेटजी चुनना। ऐसा नहीं कि जितने सारे लोगों के आपके फीड में रील्स आए, वीडियोस आए, वो आप देखें और उसे अपना स्ट्रेटजी बना लिया। हर एक स्ट्रेटजी हर एक लोगों पे काम नहीं करती है, ये बात आपको पहले समझनी हो। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना तो आपको एक साथ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों को आपको एक साथ तैयारी करनी पड़ेगी। जी हाँ, जो पीओ वाले एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको इंटरव्यू होंगे, लेकिन जो क्लर्क होंगे उसमें आपको बिना इंटरव्यू का आपको सिलेक्शन मिल सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको 3 से 4 मंथ यानी 3 से 4 महीने ना आपको अपने पहले सिलेबस कवर करने हैं, एक साथ प्रीलिम्स एंड मेंस के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये सारी गलतियों के कारण ना लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। क्योंकि वो सोचते हैं कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स निकल जाएगा तब ना मेंस का तैयारी करेंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। तो ऐसा होता नहीं है बैंकिंग के एग्ज़ाम में, क्योंकि उनको इतना टाइम गैप नहीं मिलता है, जिसके कारण वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के सिलेक्शन के बाद तब वो जाकर मेंस की तैयारी करेंगे। आपको 15 to 20 डेज़ का ही टाइम मिलता है गैप में, उसमें आप कैसे करोगे?